आंदोलन खत्म करने के लिए अब टिकैत ने क्या क्या शर्तें रख दी हैं, यह भी जानना जरूरी है। आंदोलन के दौरान हुए मुकदमे, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो भी मुकदमे किसानों के खिलाफ लगाए गए हैं वो वापस लिए जाएं। 750 के करीब किसान शहीद हुए हैं, उनके मुआवजे की भरपाई हो और शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए जमीन अलॉट हो, यह भी मांग रखी गई है। हम मुकदमों और शहादत का बोझ लेकर नहीं हट सकते आंदोलन से, यह कहा है राकेश टिकैत ने। तो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए हैं, क्योंकि हमने जो बात उस दिन कही, मुकदमे तो बाद में ही आए ना, अर्जाना कौन देगा? उसके बाद में 750 किसान शहीद हुए, उनकी जवाबदेही किसकी है? भाई आंदोलन उन्होंने वापसी ले लिया, उसका नफा नुकसान कौन देगा? मुकदमे, ठीक बात है, मुकदमे वे मुकदमे वापसी हो जाए, जो उसमें नुकसान हुआ है, जो 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनकी भरपाई हो। वो भरपाई मुआवजे से होती है, जब आदमी चले जाता है तो भरपाई मुआवजे से होती है। मुकदमे में कोई नहीं लगना, एक रिपोर्ट जाती है, मुकदमे खत्म हो जाएंगे। हम यहाँ से मुकदमे भी लेकर जाएं, उन परिवारों की शहादत भी लेकर जाएं। भाटी साहब, क्या समाजवादी पार्टी के लिए भी ये स्थिति मुफीद है? क्या जगह जगह किसानों की महापंचायत हो रही है, यूपी में चुनाव आने वाले हैं, हम देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान जमे हुए हैं, अब किसानों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासत चाहती है कि यह आंदोलन जारी रहे, इसलिए नई नई मांगों को ऐड किया जा रहा है। अब ये बिजली संशोधन विधेयक वाली मांग जो है, उस पर भी जाहिर है आपने नजर डाली होगी। एक मांग यह है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जो अधिनियम बनाया गया है, उसमें किसानों की सजा का प्रावधान हटा दिया जाए, यानी पोल्यूशन से बचने के लिए जो तमाम तरह के नियम कायदे बनाए जा रहे हैं। अब इस तरह की मांगों से तो आपको नहीं लगता कि फिर अनंत काल के लिए खिंचेगा मामला? समीर भाई, विपक्ष क्या चाहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन तब खड़ा होता है सरकार गलतियां करती है, जब सरकार जनविरोधी कार्य करती है, जनता का दमन करती है, शोषण करती है, उत्पीड़न करती है, जन विरोधी कानून बनाती है, तब आंदोलन खड़े होते हैं। और विपक्ष उन आंदोलन में शामिल होता है, ये हमेशा परंपरा की हर देश में रही है, लोकतंत्र में ये जरूरी भी है। अगर किसानों की हत्या हो रही है, किसानों को रौंदा जा रहा है और विपक्ष चुप बैठा रहे, तो कल को आप कहेंगे तो विपक्ष बहुत गैर जिम्मेदार विपक्ष है, और मैं तो समर्थन नहीं करूंगा ऐसे विपक्ष का। तो विपक्ष जिम्मेदारी निभा रहा है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसान के साथ खड़ा हो। इसे बार बार राजनीति कह के और जो आदरणीय प्रदीप सिंह जैसे बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, प्रदीप सिंह जैसे लोग तो आज हमें ज्ञान बघार रहे हैं। ये शुरू के दिन से कभी इन्होंने एक बार भी समर्थन किया? आज कानून वापस होने पे कह रहे हैं कि कानून तो वापस हो गए, बाकी मांगे बेकार है। ये तो कानून वापसी की मांग को भी बेकार बता रहे थे। ये तो शुरू के दिन से किसान के विरोध में थे, ये तो सरकार की चमचागिरी में, चापलूसों में शुरू के दिन से लगे हुए थे। नहीं, एक मिनट भाटी साहब प्लीज अल्फाजों पर थोड़ा सा काबू रखें। आप दोनों इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप दोनों इतने सम्मानित लोग हैं, सम्मानित गेस्ट हैं, प्लीज थोड़ा सा अल्फाजों पर काबू रखें। प्रदीप जी अब देखिए रिएक्ट करना चाहेंगे और मुझे प्रदीप जी को मौका देना ही होगा। प्रदीप जी। समीर जी, ऐसा है कि ये भाटी साहब ने सर्टिफिकेट बनाने का धंधा भी शुरू कर दिया है पत्रकारों को, मुझे मालूम नहीं। राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, घटिया हो सकते हैं। इनकी नजर में इनका जो व्यू पॉइंट है वही अंतिम है, वही सही है। इसके खिलाफ जो बोले वो चापलूस है, चाटुकार है। तो इनको चाटुकारी करनी होगी अखिलेश यादव की, मुझे किसी की नहीं करनी है। 40 साल से कोई आरोप ये नहीं लगा सकता कि मैंने फला के लिए ये किया। तो ये हमको सर्टिफिकेट ना दें, अब अपनी राजनीति देखें। जिस घटियापन से, जिस गंदी भाषा में ये बात कर रहे हैं, ये बताता है कि ये इनसे घटिया इंसान। इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे इसी तरह से बात करते हैं, परिवार में इसी तरह से बात करते हैं क्या? ठीक है भाटी साहब, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। प्रदीप सिंह जी ने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। दूसरे पर आरोप लगाए बगैर, निजी आरोप लगाए बगैर आप अपनी राय रखिए ना। आपकी अपनी राय है, प्रदीप जी की अपनी राय है, आप दोनों हमारे मेहमान हैं। देखिए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सच्चाई बताई है। क्या इन्होंने नहीं कहा अभी कि मैं तो कोई किसान नहीं है, ये तो किसान है ही नहीं? इतनी भद्दी भाषा कोई पत्रकार बोल सकता है क्या? किसान नहीं है तो मोदी जी किसके सामने झुक गए? कौन से कृषि कानून क्यों वापस ले? अगर ये आतंकवादी हैं, अगर ये खालिस्तानी है, तो क्या ये सरकार इतनी कमजोर सरकार है
ये 56 इंच का सीना इतना कमजोर है कि खालिस्तानियों के सामने झुक गया। मतलब एक तरफ किसान सरकार एक रास्ता निकाल रही है, उदारता दिखा रही है, ये लोग कह रहे हैं किसान नहीं है, ये तो विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। क्यों अपमानित करते हो उस देश की जनता को, इस देश के किसान को क्यों अपमानित करते हो? मैंने कोई अपशब्द प्रयोग नहीं किया, प्रदीप जी ने अपशब्द प्रयोग किए हैं मेरे लिए। मैंने आदर के साथ कह रहा हूं, पत्रकारों को ये रुख अपना बदलना चाहिए। जनतंत्र के प्रहरी होते हैं पत्रकार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।